रात के करीब 11 बजे थे। बरसों बाद आरव और अनन्या अपने गांव लौट रहे थे। दोनों ने शहर में कुछ साल बिता लिए थे। गांव में बुजुर्गों ने साफ कहा था, रात में जंगल के रास्ते मत आना, मगर आरव को जल्दी थी। अरे यार, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, हम आराम से निकल जाएंगे, उसने अनन्या को भरोसा दिलाया। अनन्या थोड़ी सहमी हुई थी, पर आरव के आत्मविश्वास के आगे चुप रह गई। कार सुनसान हाईवे से गुजरती हुई घने जंगल के उस हिस्से में पहुंची जहां पेड़ों की टहनियां सड़क के ऊपर तक आ जाती थीं। अचानक आरव ने ब्रेक मारे। कार एक झटके से रुक गई। सामने सड़क के ठीक बीचों बीच एक अजीब सा आदमी खड़ा था, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे, शरीर पर चिथड़े। आरव ने हॉर्न बजाया, हट जा भाई, जाने दे। कोई प्रतिक्रिया नहीं। आरव ने दरवाजा खोला। तू यहीं बैठ, मैं देखता हूं, उसने अनन्या से कहा। आरव धीरे धीरे उस आदमी के पास गया। अबे कौन है, हट। उसने जैसे ही कंधे पर हाथ रखा, आदमी ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा इंसानी कम और किसी सड़े गले जानवर जैसा ज्यादा था। लाल लाल आंखें गड्ढों में धसी, नाक पूरी गल चुकी थी, मुंह से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। अनन्या के मुंह से चीख निकल गई, आरव, वापस आओ। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह प्राणी अचानक आरव पर झपटा और उसे एक ही झटके में पकड़कर झाड़ियों में घसीट ले गया। अनन्या कार में बैठी कांपती रही। खून का रंग, आरव की चीख, सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। 5 मिनट बीत गए। चारों तरफ सन्नाटा। उसके कान आरव की किसी भी आवाज को तरस रहे थे, पर कुछ नहीं था। डर को किनारे रखकर वह धीमे कदमों से झाड़ियों की ओर बढ़ी। थोड़ा अंदर जाकर उसने जो देखा, उससे उसकी चीख भी नहीं निकली। आवाज गले में ही अटक गई। एक भयानक, भेड़िए से भी बड़ा, काले बालों वाला प्राणी आरव के शरीर को फाड़कर खा रहा था। खून चारों तरफ फैला था। हड्डियों के टूटने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अनन्या के कदम वहीं जड़ हो गए, मगर किसी तरह होश में आकर वह उल्टे पांव दौड़ी। कार तक पहुंची, स्टार्ट करने की कोशिश की। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। बार बार कोशिश। बैटरी कमजोर पड़ चुकी थी। पीछे से घास और पत्तों में भारी कदमों की आवाजें आ रही थीं। वह प्राणी उसकी ओर बढ़ रहा था। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह गाड़ी छोड़कर जंगल के अंदर की ओर भागी। पेड़ों की जड़ें, कांटे, कीचड़, सब उसकी दौड़ में रुकावट बन रहे थे। सांसें तेज चल रही थीं। भागते भागते उसकी नजर एक टूटी फूटी मंदिर पर पड़ी। वहां एक हल्की सी रोशनी दिख रही थी। वह तुरंत मंदिर के अंदर घुसी। अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था, आंखें बंद, मंत्र जाप कर रहा था। बाबा, बचाओ मुझे, वो प्राणी मेरे पीछे है। साधु ने आंखें खोली। तू इस रात इस जंगल में क्यों आई बिटिया? हमसे गलती हो गई बाबा, अब वो मुझे मार देगा। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह श्रापित प्राणी है। वर्षों पहले एक तांत्रिक ने इसे उत्पन्न किया था। हर अमावस्या की रात ये जागता है और जंगल के उस हिस्से में भटकता है जहां उसकी आत्मा कैद है। बाहर से तेज आवाजें आने लगी। मंदिर के दरवाजे पर जोर जोर से वार होने लगे। यहां बैठ जा, जब तक सूरज न उगे बाहर मत जाना, मैं रक्षा मंत्र कर रहा हूं। साधु ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। दरवाजे पर एक हल्की सी सुनहरी आभा बन गई। अनन्या एक कोने में बैठ गई। रात बहुत लंबी थी, घड़ी की सुई जैसे रुक गई हो। हर 2-3 मिनट में दरवाजे पर वार होता। उस प्राणी की घुटी घुटी गुर्राहट भीतर तक सुनाई देती। साधु लगातार मंत्र पढ़ते रहे। धीरे धीरे रात बीतने लगी। 4 बजे के आसपास वार कम होने लगे। फिर एकदम सन्नाटा छा गया। साधु ने गहरी सांस ली। अभी बाहर मत जाना बिटिया, सुबह की पहली किरण तक ये कहीं भी हो सकता है। 5:30 बजे सूर्य की हल्की हल्की किरणें जंगल में फैलने लगीं। साधु ने आंखें खोली। अब तू जा सकती है। अनन्या हाथ जोड़कर बोली, धन्यवाद बाबा, आपने मेरी जान बचाई। वो मंदिर से बाहर निकली। पूरा जंगल अब सामान्य लग रहा था। वो थकी हारी गाड़ी तक पहुंची। उसने पीछे मुड़कर देखा। जंगल के सबसे गहरे कोने में 2 चमकती लाल आंखें अब भी उसे घूर रही थीं। वो आंखें जैसे कह रही थीं, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।